हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में टेंस सीखेंगे। टेंस क्या होते हैं? टेंस का हिंदी जो अर्थ है वो है काल। टेंस क्या है? काल है। टेंस से आशय, टेंस का क्या अर्थ है? टेंस आशय समय से नहीं है। टेंस का जो अर्थ है वह समय से बिल्कुल भी नहीं है। हम सोचते हैं कि यार समय से होगा, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेंस का जो आशय है वह समय से बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी कार्य अभी हो रहा है या प्रेजेंट टाइम में हो रहा है या पहले हो चुका है या भूतकाल में हो चुका है या भविष्य में होगा, यह बतलाने के लिए वर्ब की फॉर्म में जो परिवर्तन किया जाता है उसे टेंस कहते हैं। अब टेंस किसे कहते हैं? जो वर्ब की फॉर्म होते हैं, इंग्लिश में जो वर्ब होते हैं, जो क्रिया होती है उसकी फॉर्म होती है। आपको पता होगा, आप हर क्लास में वर्ब की फॉर्म देते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इन फॉर्म में जो चेंजेस किया जाता है या परिवर्तन किया जाता है उसे ही टेंस कहते हैं। इसके परिवर्तन के आधार पर ही टेंस बनते हैं। अर्थात समय का संबंध दर्शाने के लिए प्रयुक्त वर्ब के लिए टेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। समय का अभी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हुए हम बताएंगे तो मतलब ये पास्ट टेंस का है। प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए हम बताएंगे तो मतलब ये प्रेजेंट टेंस का है। इस उद्देश्य के लिए टाइम का विभाजन करके टेंस बनाए गए हैं। अब मूल रूप से बेसिकली टेंस तीन प्रकार के होते हैं। ये सभी को पता होगा, आप सभी को, कि टेंस जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक है प्रेजेंट टेंस, इसको वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस, इसको भूतकाल कहते हैं। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, इसको भविष्यकाल कहते हैं। अब इन तीन को भी आगे सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे टेंस का उपवर्गीकरण, मतलब इन तीनों को आगे भी बांटा गया है। नंबर एक इनडेफिनेट या सिंपल, दूसरा है कंटिन्यूज या प्रोग्रेसिव, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूज। अब इसके आगे आप जैसे प्रेजेंट लगाते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट हो जाता है। अगर इसके आगे आप पास्ट लगाते हो तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट। और इसके आगे आप फ्यूचर लगाओगे तो फ्यूचर इंडेफिनेट। ऐसे ये चारों बन जाएंगे, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूज, पास्ट कंटिन्यूज, फ्यूचर कंटिन्यूज। नीचे है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज। ऐसे जो तीनों के ये चार चार भाग और बन जाते हैं। जो आज हम पढ़ेंगे वो है पहला प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे आज से। वे वर्ब अथवा वाक्य जिससे वर्तमान समय में काम होना प्रकट हो परंतु वर्ब से निश्चित समय का बोध ना हो। मतलब काम, हाँ, प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम में काम तो हो रहा है। जैसे मैं जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, तो अब स्कूल तो जाता हूँ मैं, अब निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा, निश्चित समय का पता नहीं लग रहा है कि कब जाता है कब आता है। ये निश्चित समय नहीं है, किंतु प्रेजेंट टाइम में हाँ वो जाता है, इसका ज़रूर पता चल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अथवा सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में प्राय अक्सर देखा जाता है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहचान, कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं। ये उनकी पहचान है हिंदी में। अब गोल्डन रूल क्या होता है देखो। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स बॉयज, टीचर, चिल्ड्रेन आदि के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो, फर्स्ट पर्सन आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है और यहाँ पर दे थर्ड पर्सन होता है। वैसे क्योंकि फिर यह बहुवचन है। और प्लूरल नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन बहुवचन नाउन के साथ क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरा गोल्डन रूल कहता है कि आपका ही, से, इट तथा सिंगुलर नाउन जैसे राम, सीता, बबीता, गीता या किसी का नाम, ये क्या होते हैं? ये थर्ड पर्सन होते हैं। नाम थर्ड पर्सन होते हैं, या ही, सी, इट ये थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन मैंने बता दिया क्या होता है, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन हो गए।
यू सेकंड पर्सन हो गया आपका, और ही सी इट दे ये आपके थर्ड पर्सन हो गए। के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही से इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं। किंतु यहाँ पर अंतर यह है कि ही से इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सिंगुलर नाउन होते हैं या थर्ड पर्सन होते हैं उनके साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जिन वर्ब के अंत में, अब देखो ये क्वेश्चन ये उठता है कि कहाँ पर एस का प्रयोग करें और कहाँ पर एस का प्रयोग करें। एक प्रयोग तो है नहीं, यहाँ पर दो प्रयोग है, या तो एस का करना है या आपको एस का करना है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जिन वर्ब के अंत में ओ हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो, तो वहाँ पर एस का प्रयोग करते हैं। देखो दोबारा, जिन वर्ब के अंत में ओ हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो और एक्स हो, तो वहाँ पर उसके अंत में, वर्ब के अंत में एस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल गो, गो के अंत में क्या है, ओ है, तो यहाँ पर हम जब बनाएंगे सेंटेंस तो वहाँ पर एस जुड़ जाएगा, गोज हो जाएगा। देखो मिस के अंत में क्या है, डबल एस है, तो यहाँ पर एस जुड़ जाएगा। वास के अंत में क्या है, एस एच है, तो यहाँ पर एस जुड़ जाएगा। फ्रिज के अंत में क्या है, सी एच है, यहाँ पर एस जुड़ जाएगा। और अन्य सभी के साथ हम एस का प्रयोग करेंगे। देखो जिन वर्ब के अंत में ये शब्द होते हैं तो वहाँ पर तो हम एस का प्रयोग करते हैं, और बाकी जब भी सभी के साथ जो सिंगुलर नाउन होते हैं या थर्ड पर्सन होते हैं वहाँ पर हम एस का प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रख लेना। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या आई एस, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर, तुम दौड़ते हो। पहले तो पहचान देखो कि ये टेंस जो है, ये सेंटेंस जो है वह कौन से टेंस में है। इसकी पहचान क्या है, जिन वर्ब के, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सब आते हैं, तो इसके अंत में ते हो आ रहा है तो मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो इसमें जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, जो इसका फॉर्मूला आया हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करो, सब्जेक्ट का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखो तुम दौड़ते हो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तुम मतलब यू रख दिया हमने। फिर है हमें रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस रखना है। तो यहाँ पर तुम क्या है, तुम क्या है, यू है, और यू हमेशा सेकंड पर्सन है और बहुवचन के रूप में भी आता है, एक वचन के रूप में ही आता है। किंतु हमारा जो रूल कहता है कि आई वी यू डे के साथ हमेशा किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अब उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, तो रन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन, यू रन। तुम दौड़ते हो का क्या होगा ट्रांसलेशन, यू रन। अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट लगेगा नहीं, और ही सी इट है नहीं तो एस या ई एस लगेगा नहीं। नेक्स्ट है आई, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं सब्जेक्ट क्या है, आई। इसमें भी ऑब्जेक्ट है नहीं तो खेलने को क्या कहते हैं, प्ले, तो प्ले। ये बहुत ही आसान है। अब जैसे तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, तो अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा, सबसे पहले हमें क्या रखना है, वर्ब की सबसे पहले क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तुम। फिर क्या रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने को क्या कहते हैं, गो, गो। देखो मैं यहाँ पर वर्ब के अंत में ओ है, किंतु हमने फिर भी यहाँ पर एस नहीं लगाया या एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, तो इसलिए अगर सब्जेक्ट यू हो, आई हो, वी हो या दे हो, तो वहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ यहाँ पर गो ही होगी, यू गो टू। और ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल।
देखो सेंटेंस जो हम बनाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं बेसिकली, WH को छोड़ने के बाद। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। और चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसको प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य है। सकारात्मक वाक्य बनाने का जो फॉर्मूला है वो है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, तुम लिखते हो। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया यू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस। तो यहाँ पर यू है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लिखने को क्या कहते हैं, राइट। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो छोड़ दो। दूसरा सेंटेंस है आपका, लड़के स्कूल जाते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट है वो है बॉयज। बॉयज क्या होता है, बहुवचन हो गए। बहुवचन हो गए तो बहुवचन के लिए भी हमारी जो वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, तो गो। फिर टू स्कूल, ऑब्जेक्ट है इसमें तो डाल दिया स्कूल। तीसरा है सविता भोजन पकाती है। तो सविता सब्जेक्ट हो गया। अब सविता एक वचन है या बहुवचन है, सविता एक वचन है तो एक वचन के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर एस का प्रयोग होगा, कुक में एस का प्रयोग करेंगे तो कुक्स हो जाएगा। क्यों एस का प्रयोग होगा, क्योंकि वर्ब के अंत में ओ डबल एस सी एच एस एच एक्स नहीं है, यहाँ पर के है। तो अगर ये शब्द होते हैं तो ई एस का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है। ये शब्द नहीं है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के साथ एस का प्रयोग होता है। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है सविता और वर्ब के अंत में के है, ये शब्द नहीं है तो यहाँ पर एस का प्रयोग हो गया। और फिर ऑब्जेक्ट रख दो फूड, तो सविता कुक्स फूड। नेक्स्ट है, हम सोते हैं। तो हम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सोते हैं क्या होगी, क्रिया होगी, वर्ब होगी, वी स्लीप। नेक्स्ट है, वे फुटबॉल खेलते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट रखना है तो सब्जेक्ट रख दिया दे। फिर क्या रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आएगा, ये डिपेंड करता है आपकी सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है आपका, बहुवचन है। बहुवचन है तो आपकी वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दी हमने प्ले। फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट रख दिया हमने फुटबॉल। ये हो गया दे प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट जो सेंटेंस बनता है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करते हैं। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करते हैं। अब डू का प्रयोग किसके साथ होता है और डज का प्रयोग किसके साथ होता है ये देखते हैं। आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग करते हैं। और वर्ब के साथ लगा एस या एस हट जाता है और तीसरे स्थान पर नोट का प्रयोग करते हैं। मतलब जो वर्ब के हम सिंगुलर नाउन के साथ या थर्ड पर्सन के साथ वर्ब के साथ हम एस या एस लगाते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय वो एस या एस नहीं लगाएंगे, वो हट जाएगा। जैसे हम बना रहे थे वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। यहाँ पर गोज के साथ एस लग गया तो हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। वह स्कूल नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है वह है, पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमें डिसाइड करनी है, यहाँ पर लिख रखा है मैंने। आई वी यू दे के साथ या कोई प्लूरल नाउन होता है तो उसके साथ डू करते हैं, डू का प्रयोग किया जाता है। ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब रख दी और तीसरे स्थान पर नॉट का प्रयोग कर दिया। और फिर उसके बाद मेन वर्ब आते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल है, तुम नहीं दौड़ते हो, वहाँ पर था तुम दौड़ते हो तो उसका नेगेटिव बनाएंगे तो तुम नहीं दौड़ते हो तो यू
डू नॉट रन। देखो यू है, यू के साथ हमें किसका प्रयोग करना है, ये यू है, यू के साथ हमें क्या डू का प्रयोग करना है, तो डू का प्रयोग करना है तो सब्जेक्ट रख दिया यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रख दिया हमने डू, और फिर तीसरे स्थान पर नॉट का प्रयोग कर दिया, फिर मेन वर्ब रख दी रन। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो छोड़ दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, सविता भोजन नहीं पकाती है, तो सबसे पहले हमने क्या रखना है, सब्जेक्ट रख दिया सविता, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है, सविता सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सविता सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हमारे किसका प्रयोग होगा, डज का प्रयोग, हमने डज रख दिया। फिर तीसरे स्थान पर नॉट रखना है तो हमने नॉट रख दिया। फिर मेन वर्ब रखनी है, तो पकाने को क्या कहते हैं, कुक, तो कुक रख दिया। और देखो मैंने कहा तीसरे स्थान पर नॉट रखते हैं तथा वर्ब के साथ एस या एस हट जाता है, तो अब यहाँ पर सिंगुलर के साथ जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो एस या एस का प्रयोग होता है ना, किंतु नेगेटिव में एस या एस हट जाएगा, तो यहाँ पर एस या एस जो भी लगता था वो हट गया, फिर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। तो सविता डज नॉट कुक फूड, ये बन गया सेंटेंस आपका। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, वह पत्र नहीं लिखता है, तो वह को क्या कहते हैं, बॉयज है, लिखता है, ता है आ रहा है तो मतलब इसका मतलब वह लड़का है, तो वह एक वचन है तो ही, फिर हमने सब्जेक्ट रख दिया। फिर आपका है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आ रही है, यहाँ पर देखो ही के साथ डज हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो हमने डज रख दी। फिर आपका तीसरे स्थान पर नॉट आ रहा है तो हमने नॉट रख दिया। फिर आपकी मेन वर्ब आ रही है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ, तो फर्स्ट फॉर्म हमने राइट रख दिया। फिर आपका ऑब्जेक्ट आया तो हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। तो वह पत्र नहीं लिखता है का अर्थ हो जाएगा ही डज नॉट राइट ए लेटर। इस प्रकार से आप अन्य भी आप बना सकते हो, नॉर्मल भाषा में जितने भी सेंटेंस बन सकते हैं आप बना सकते हो। नेक्स्ट जो सेंटेंस बनता है आपका वो बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जो हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या से स्टार्ट होते हैं या आरंभ होते हैं, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के पहले डू रखो, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा कि नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ लिया कि इनके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं, तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं वहाँ वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो हमने हेल्पिंग वर्ब रखेंगे इनके आगे, डू हेल्पिंग वर्ब, सी, इट, दे या सिंगुलर नाउन के पहले डज हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और अंत में आपका क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या कहते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखो, फिर सब्जेक्ट रखो, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो फर्स्ट फॉर्म रखो, फिर आपका ऑब्जेक्ट रखो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसके, इसे क्या हम सोते हैं, तो ये शब्द मैंने जैसे बताया था इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वह हिंदी वाक्यों के क्या शब्द से स्टार्ट होता है, तो क्या हम सोते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला आप है वो फॉर्मूला है कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को रखो। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब रख दी, और ये हेल्पिंग वर्ब आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगेगी। वी है सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब डू रख दी, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब रख दी, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट रख दिया, सब्जेक्ट वी रख दिया, फिर आपके उसके बाद आपकी आती है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब रख दिया स्लीप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं तो छोड़ दिया, फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या हम सोते का जो ट्रांसलेशन बनेगा वह है डू वी स्लीप। इसी प्रकार जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या माता भोजन पकाती है, क्वेश्चन मार्क, तो ये भी आप फॉर्मूले के हिसाब से रखो। सबसे पहले क्या है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पर माता, मदर, तो मदर एक वचन है या बहुवचन है, मदर जो है वो एक वचन ही है, तो एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या रखती है हमारी डज, तो सबसे पहले हम डज रखेंगे, डज रख दिया हमने। फिर आपका आता है सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर मदर, मदर रख दिया। फिर आपकी आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फिर हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दी। फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रख दिया। फिर आपका आता है क्वेश्चन मार्क, तो हमने क्वेश्चन मार्क रख दिया। तो क्या माता भोजन पकाती है का ट्रांसलेशन क्या है, डज मदर कुक फूड। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, क्या वे खेलते हैं। अब देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखनी है, वो हेल्पिंग वर्ब आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। सब्जेक्ट क्या है,
यहाँ पर वे को क्या, वे है तो वे को क्या कहते हैं, दे कहते हैं। तो दे क्या होता है, थर्ड पर्सन तो है ही, और दे के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो डू लगती है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया, यहाँ पर डू रख दिया। फिर आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट क्या है, वे है, तो सब्जेक्ट इसका बनेगा जो दे, इंग्लिश में वे को दे कहते हैं। फिर आपको मेन वर्ब रखनी है, तो मेन वर्ब क्या है, खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। फर्स्ट फॉर्म रखनी है, तो प्ले की फर्स्ट, खेलने की फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले ही होती है, और सेकंड और थर्ड प्लेड प्लेड होती है। तो फिर आपको ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट है नहीं तो छोड़ दो। फिर आपको क्वेश्चन मार्क रखना है, तो क्वेश्चन मार्क रख दिया आपने। तो इस प्रकार से आप किसी प्रकार का भी सेंटेंस हो आप बना सकते हो। आपको फॉर्मूला याद है तो उस फॉर्मूले में रख के आप बना सकते हो। जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में आप रखते हो, सूत्र होता है, सूत्र में आप सवाल रखते हो, तो आपका सवाल आसानी से निकल जाता है। उसी प्रकार इनके सेंटेंस बनाने के भी फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले में आप सेंटेंस को रखो और सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, क्या मोहन गाना गाता है। तो मोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो मोहन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हमने स्टार्ट कर दिया डज, फिर सब्जेक्ट मोहन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, फिर ऑब्जेक्ट सॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसका बन जाएगा डज मोहन सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू का प्रयोग करते हैं। तो डू आई राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या लड़के स्कूल जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, लड़के क्या बहुवचन है, बॉयज हो गया, बॉयज के साथ अगर बहुवचन आ जाता है नाउन आप, तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। तो डू, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप अलग विभिन्न प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका भी वही है फॉर्मूला कि आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करो, फिर सब्जेक्ट रखो, और यहाँ पर है कि पहले नॉट रखो। अब तीसरे स्थान पर नॉट का प्रयोग हो गया, फिर मेन वर्ब आ गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, फिर आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। जैसे क्या तुम नहीं दौड़ते हो, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट है नहीं छोड़ दिया, फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आपका, फिर तीसरे स्थान पर नॉट आ गया, फिर मेन वर्ब आ गई आपकी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसका बन जाएगा डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट है आपका, क्या हम दूध नहीं पीते हैं। तो ये भी है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रख दिया, फिर सब्जेक्ट रख दिया, फिर नॉट रख दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दी, फिर आपका ऑब्जेक्ट रख दिया, फिर क्वेश्चन मार्क। तो वी नॉट ड्रिंक मिल्क हो गया, क्या हम दूध नहीं पीते हैं। अब एक और सेंटेंस बनता है डब्ल्यू एच वाले वाक्य। आपने देखा होगा डब्ल्यू एच वाले वाक्य होते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में बीच में कुछ शब्द आते हैं, जैसे कब, कहाँ, कैसे, ये शब्द आते हैं, वो डब्ल्यू एच वाले वाक्य बनते हैं। डब्ल्यू एच वाले सेंटेंस, वाक्य के बीच में यदि क्या, कब, कौन, कैसे आदि हो तो वाक्य किससे स्टार्ट होगा, वाट, व्हेन, हु, हाउ से स्टार्ट होगा। अगर वाक्य के बीच में ये शब्द आ जाते हैं, क्या, कब, कैसे, तो वो इंग्लिश अगर उनका बनाओगे तो वो सेंटेंस किससे, वाट, व्हेन, हु, हाउ से स्टार्ट होंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करो, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करो, फिर शेष वाक्य का अनुवाद करो। अगर वाक्य नेगेटिव नेगेटिव, अगर पॉजिटिव, जो भी वाक्य आपका है हिंदी में उसके अकॉर्डिंग आप उसको अनुवाद करो। जैसे इसका फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले डब्ल्यू एच वाक्य रखेंगे, जो भी डब्ल्यू एच है। अब फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया। वाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, हु मतलब कौन, और हाउ मतलब कैसे।
तुम क्या खेलते हो। अब देखो हिंदी वाक्य है, क्या भी आया है, किंतु क्या स्टार्ट में नहीं आया। अगर स्टार्ट में आता है क्या, तो मतलब वो वाक्य इंट्रोगेटिव है। अगर क्या आपका बीच में आ रहा है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब वो WH वाला वाक्य है। जैसे यहाँ पर तुम क्या खेलते हो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तुम क्या खेलते हो, या क्या शब्द आया है, ये किंतु वाक्य के बीच में आया है। वाक्य के बीच में आया है तो इसका मतलब ये WH से स्टार्ट होगा। अब क्या को क्या कहते हैं, वाट, तो WH रख दिया, वाट रख दिया। फिर मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब रखो, हेल्पिंग वर्ब अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो हेल्पिंग वर्ब यू के साथ क्या आता है, डू, डू रख दिया। फिर सब्जेक्ट रख दिया, सॉरी यहाँ पर प्ले होगा, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट है वह क्या लिखता है। तो यहाँ पर भी क्या ही आ रहा है, क्या के लिए वाट का प्रयोग होगा। WH वाला वाक्य है तो वाट से स्टार्ट होगा, वाट। फिर जो डज है वह सब्जेक्ट के अकाउंट, वह है तो मतलब लड़का है, तो ही के लिए डज सब्जेक्ट रख दिया। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब रख दी डज, और फिर सब्जेक्ट रख दिया, फिर आपका जो वर्ब रख दी वाट डज ही राइट, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट है तुम कब सोते हो। अब कब को क्या कहते हैं, वैन। कब को क्या कहते हैं, वैन। तो ये भी कब जो शब्द है वह क्या है, वाक्य के बीच में आ रखा है, तो मतलब WH वाला वाक्य है। तो कब के लिए वैन का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले वैन, फिर हेल्पिंग वर्ब डू। डू इसलिए आया है क्योंकि इसका सब्जेक्ट यू है, फिर सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब, और अंत में क्वेश्चन मार्क। व्हेन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो। नेक्स्ट है वह कैसे गाती है। कैसे को कहते हैं हाउ, तो हाउ। फिर डज, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखो डज का प्रयोग है। डज किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सी है, और सी के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं। हाउ डज सी सिंग। नेक्स्ट है तुम कहाँ रहते हो। कहाँ को क्या कहते हैं, वेयर। तो ये भी क्या, कहाँ पर, कहाँ जो शब्द है वो वाक्य के बीच में आया है, तो इसका मतलब ये भी WH से स्टार्ट होगा। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ये आपके जो है आज का जो टेंस था वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, या प्रेजेंट डेफिनेट, या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये आपका पूरा हो गया। आप छोटे छोटे सेंटेंस लिए घर में उनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस अभ्यास करने से आप क्या जल्दी सीख पाओगे। अभ्यास करोगे, किसी चीज़ का आप अभ्यास करते हो तो वो चीज़ याद रहती है, वो चीज़ सीखी जाती है। आपने वीडियो देखा और फिर छोड़ दिया तो याद नहीं रहेगा। और इन वीडियो को देखने के बाद जिसने छोटे छोटे सेंटेंस लो और उनको फॉर्मूले में रख के बनाओ, तो देखना आपको ये जो टेंस हैं वह बहुत ही आसान लगेंगे, फिर आप कभी भूल नहीं पाओगे। ये आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। थैंक यू।